बहुत कछु है, बीजेपी ने बहुत कछु कर दो। बीजेपी ने बहुत कछु कर दो। हाँ, तो नरोत्तम मिश्रा को टिकट में तो काट दियो। अब काट दो तो बाको का हो रहा, अब काट दो उनकी पार्टी ने काटो टिकट, थोड़ी जनता ने काटो। जनता तो अभी उनके संग है। जनता दद्दा के संग है। हाँ, तो फिर दद्दा तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे, तो फिर क्या करे? अब नहीं लड़ रहा तो का भाई है, तो नहीं के संग है। तो फिर जनता किस? जब भी बीजेपी में है तो अपन भी बीजेपी में। आपको लगता है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट नहीं मिलना और उनके समर्थकों का जो गुस्सा है वो कन्वर्ट होगा वोटों में? नहीं होगा, नहीं हो चुका, बिल्कुल हो चुका। और यहाँ का जो कोर वोट बैंक है कांग्रेस का, हाँ। वो सॉलिड है, वो बोलता नहीं है, कहता नहीं है। क्या चुनाव का क्या माहौल है सर? आप जीतेंगे, वो तो है बीजेपी वाले जीत जाएंगे। हाँ, लेकिन नरोत्तम जी का जो टिकट कटा है उसका डैमेज कंट्रोल पार्टी को करना बहुत बहुत मुश्किल है। देखो साहब, अगर दादा को टिकट मिलता हाँ, तो दादा की जीत पक्की थी। तो आशुतोष तिवारी सोचे कि हम जीत जाएं तो कह नहीं सकते। इस बार क्या लगता है आपको? इस बार सर जनता शांत है, वो कांग्रेस को वोट देगी सर। यही लोग क्या है कि हवा हवाई में रहेंगे, वो कांग्रेस पैसे जीतेगी। माननीय मंत्री जी ने भी आके सबको माई की कसम दिलवाई है, सारे कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया है। पिछला चुनाव जनता ने क्यों हरा दिया नरोत्तम मिश्रा? हार जीत तो क्रिकेट में और राजनीति में हार जीत तो चलती रहती है। नहीं, आशुतोष तिवारी ही जीतेंगे। अरे मुझे तो यहाँ के बहुत लोगों ने बताया कि यहाँ को वो पहचानता नहीं, उनको यहाँ के है नहीं, वो दादा की पहचान लगती है ना उनके साथ। दोनों का मतलब भारी है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टक्कर है। चुनाव आशुतोष तिवारी जी जीत रहे हैं अच्छी बहुमत से, ऐसा? 20,000 से जीत रहे हैं। तो 20,000 से तो नरोत्तम मिश्रा नहीं जीत पाए कभी। मंच से आंसू निकल गए थे नरोत्तम मिश्रा। वो प्रेम था दतिया के प्रति, प्रेम। नरोत्तम मिश्रा की ज़्यादा जय जयकार हो रही है। नरोत्तम मिश्रा की जय जयकार हो रही है। तो दूल्हा तो है ही नहीं वो। तो दूल्हा अब घोड़ी पे नहीं बैठ पाया बस, तो आज तो उसको खड़ा कर दिया उन्होंने। पार्टी को फायदा होगा कि नुकसान होगा? इससे नुकसान होगा, पार्टी को फायदा तो नहीं हुआ। आप मुझे मिले, आप लपेटा देखते हैं? जी भाई साहब, मैं लपेटा आपका देखता हूँ, मैं व्यूअर हूँ, सब्सक्राइबर हूँ आपका। से हमारी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पिछली बार क्यों हार गई? पिछली बार कुछ अंदरूनी कारण की वजह से हार गई। डेफिनेटली आप देख सकते हैं दतिया में आप जो कुछ देख रहे हैं, आप सफाई देख रहे हैं, आप मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं, आप सरकारी अस्पताल देख रहे हैं, एवरीथिंग जो कुछ आपको न्यू चीज़ देखने को मिलेगी ना, वो सारा का सारा क्रेडिट गोज टू नरोत्तम मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, देख रहे हैं आप द लपेटा। मैं इस वक्त दतिया में हूं। दतिया में क्यों हूं? क्योंकि उपचुनाव है। दतिया चर्चा में क्यों है? क्योंकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट यहाँ से कट गया। बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता, पूर्व गृह मंत्री और टिकट कट गया। वैसे अमूमन उपचुनाव को लेकर ज़्यादा चर्चा होती नहीं, क्योंकि दतिया में उपचुनाव है, लेकिन इसका प्रदेश की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सरकार पर अमूमन, क्योंकि बीजेपी के पास पर्याप्त संख्या बल है, कांग्रेस की सरकार बन नहीं जानी। लेकिन इस एक सीट का उपचुनाव मध्य प्रदेश की सियासत की अगली दशा और दिशा तय करेगा। वो कैसे करेगा, आप हमारे साथ बने रहेंगे तो बताएंगे, जनता से पूछेंगे भी। भाई साहब वैसे आइए, अरे क्या बात है, मैं आपको आगे बताऊं। नमस्कार, क्या बात है, क्या नाम है साहब का? धर्मेंद्र नाम है मेरा। धर्मेंद्र भाई जी बताएं। चुनाव के लिए हम आए कवरेज करने के लिए। जी, क्या कहाँ से आए आप? जी कहाँ से? भोपाल से आए जी। क्या मिजाज है चुनाव का इस वक्त, क्योंकि चर्चा में बहुत रहा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया। आज की स्थिति में जो माहौल है दतिया के अंदर वो स्पष्ट है। दतिया की जनता कुंवर साहब को दे रही है। कुंवर साहब मतलब महाराज साहब को? जी। घनश्याम सिंह, जो मैं बता दूं दर्शकों को, घनश्याम सिंह यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने टिकट दिया है, और भी है क्योंकि यूपी से लगा इलाका है, तो समाजवादी पार्टी, बसपा के हैं, आज़ाद भारत पार्टी के दामोदर यादव भी हैं मैदान में। तो इसका असर क्या लगता है आपको, इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसके पहले, हालांकि मैं पिछले चुनाव में भी आया था, तब डॉक्टर अमूमन यहाँ क्या जब मिजाज देखा कि लोग बोलते नहीं हैं, तब रिएक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन तब का चौंकाते हैं, परिणाम से चौंकाते हैं, तब नरोत्तम मिश्रा को हरा दिया था। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है, नरोत्तम जी ने भी काम किया है यहाँ, और जब नरोत्तम जी का टिकट कटा यहाँ पे, तो आक्रोश तो बीजेपी के अंदर भी है। और यहाँ का जो कोर वोट बैंक है कांग्रेस का, हाँ। वो सॉलिड है, वो बोलता नहीं है, कहता नहीं है, वो सिर्फ देखता है। ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप सामने, आप दिखाओ ये बिल्डिंग। जी। ये समदड़िया ग्रुप को दी गई है लीज पे। अच्छा। हाँ, ये हमारे दतिया की शान थी। अच्छा, इसको बग्गी खाना कह देते। इसके अंदर किसने दे दी इसको लीज पे? ये अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बिल्कुल। और कौन देगा जी भाई, गवर्नमेंट की है तो लीज कौन देगा? वैसे तो हमारे महाराज साहब की थी, ये बग्गी खाना था। लेकिन चूंकि वो सीधे सच्चे हैं, वो लफड़ों में बरते नहीं है, कौन जाए। आपको लगता है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट नहीं मिलना और उनके समर्थकों का जो गुस्सा है वो कन्वर्ट होगा वोटों में? नहीं होगा, नहीं हो चुका,
हो चुका? बिल्कुल हो चुका है। वो तो अब वो विस्फोट होगा 30 तारीख को। मैंने अभी तक जो इतिहास देखा, दतिया में कुछ भी हो, रहती कांटे की टक्कर है। कल नरोत्तम मिश्रा जी से बात हो रही थी, वो कह रहे, वो कैमरे के सामने तो कहेंगे ना कि हम बीजेपी 20,000 से जीत रही, तो मैंने उनसे पूछा कि आप भी 20,000 से नहीं जीते, तो इस बार कुछ ऐसा होगा कि 20,000 का आंकड़ा क्रॉस होगा? ज़्यादा होगा। ज़्यादा? क्या बात है। तो देखिए, मैं दर्शकों मैं आपको बता दूं, अब मोटे मोटे तौर पे मैं सीट के आपको बारे में बता दूं, ये सीट का मिजाज हमेशा कांटे की टक्कर का रहा है। दतिया का मिजाज भी ऐसा रहा। इसके पहले जो कांग्रेस के घनश्याम सिंह इस वक्त उम्मीदवार हैं, तो पहले 2 बार विधायक रहे यहाँ से, 2003 में भी विधायक रहे। 2003 गौर कीजिए, जब उमा भारती की लहर थी, दिग्विजय सिंह साहब की सरकार साफ हो गई थी, उस वक्त दतिया से कांग्रेस जीती थी। लेकिन उसके बाद 8 से 18 तक नरोत्तम युग रहा यहाँ पे। नरोत्तम मिश्रा का दबदबा रहा, लगातार विधायक रहे। वो यहाँ क्यों आए? वो यहाँ के रहने वाले नहीं, डबरा पास की सीट के, लेकिन डबरा परिसीमन में आरक्षित सीट हो गई तो उन्होंने यहाँ का रुख किया, और यहाँ का रुख करने के बाद में वो यहाँ पर जब आए, अब वर्तमान में 18 तक रहा। और डिस्क्रिप्शन में 2023 का जो चुनाव था, आम चुनाव, उसमें मैं आया था यहाँ कवर करने के लिए, और इसी रोड पे घूमा था। लोग बोल नहीं रहे थे। मैंने वो वीडियो भी बनाया था कि दतिया में कोई बोलता क्यों नहीं है, और वो वीडियो भी जो बनाया था मैंने, तो उसमें मैंने बात को बहुत स्पष्ट किया था कि परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा का खौफ है, क्या लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन परिणाम चौंकाए, और पूरे प्रदेश में जहाँ बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती, वहाँ पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यहाँ से चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश के चौंकाने वाले चुनाव परिणामों में से एक था, जीते राजेंद्र भारती। उसके बाद में फिर एक धोखाधड़ी का मसला आता है। राजेंद्र भारती को 3 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है, और जब उनको सज़ा हो जाती है तो उसके बाद ये सीट पे उपचुनाव घोषित होते हैं। सबको लग, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा तो बाकायदा फॉर्म खरीद चुके थे, उसके बाद टिकट कट गया, और उसके बाद दतिया ने देखा कि किस तरीके के साथ यहाँ से वहाँ तक जो है प्रदर्शन हुआ। हालांकि बीजेपी टिकट बदलती नहीं, आशुतोष तिवारी मैदान में है, और बची कुछ जनता है हमारे साथ में। अब जनता से जानते हैं, देखिए यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर मिलेगी, सब लोग खुलकर बोलते नहीं है, लेकिन वोटों से ज़बरदस्त चौंकाते हैं। ये दतिया साहब जी। भाई साहब नमस्कार, आइए, क्या नाम है सुर? क्या दीपक जी, क्या चुनाव का क्या माहौल है सर? आप जीतेंगे वो तो हैं? बीजेपी वाले जीत जाएंगे। हाँ, तो नरोत्तम मिश्रा का उनकी चल रही है। क्या बात कही आपने। इतने आश्वस्त तो वो भी नहीं होंगे अपनी सरकार से जितने आपको भरोसा है। अब सबसे बढ़िया ये है कि अब कांग्रेस को जिता के क्या करेंगे, वो बीजेपी ही जीतना चाहिए। सरकार ही उनकी बैठी है, काम भी होगा तो वही करेंगे, नहीं तो कौन करेगा बताओ काम। ये बात तो, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला तो उसका गुस्सा। मिश्रा को टिकट नहीं मिला तो लोग नाराज तो हैं ही, नाराज भी है, वोट भी दे देंगे, सरकार भी है ना। आप कहना क्या चाहते हो ये बताओ? मतलब ये कहना चाहते हैं, दादा को ना टिकट मिलने से थोड़ी दिक्कत है। ये खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। आप बोलिए फिर, आप मुस्कुरा रहे हैं। ठीक चल रहा है, जो आप लोग समझ रहे हो हमें मंजूर है, लेकिन हम क्या समझ रहे हैं? आप कह रहे हैं हम समझ रहे हैं। सरकार उनकी चल रही है तो जीतना भी उनको ही चाहिए। आप तो जनता से रुझान ले रहे हैं। आपको क्या रुझान, आपके मुताबिक क्या रुझान? सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, ये बात है, सही चल रहा है जी। आप ये खुल के नहीं बोल पा रहे थे, आप बोलेंगे। आपका नाम बताइए बस। इम्तियाज़ खान। क्या लगता है इम्तियाज़ भाई यहाँ पे? अच्छा, तो थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिलेगा आपको, लेकिन नरोत्तम जी का जो टिकट कटा है उसका डैमेज कंट्रोल पार्टी को करना बहुत बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। वो मुझे एक भाई साहब बता रहे थे कि वो इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है हाँ, कि पार्टी को शायद लगा था कि 2,500 वोटों से नरोत्तम जी हारे हैं, 7,000 वोटों से हारे हैं। अगर थोड़ा जो समीकरण चल रहा है शहर के अंदर, पब्लिक का जो रुझान देखने को मिला है और पब्लिक का जो गुस्सा देखने को रोड पे आया है, 7,21,000 से तो घनश्याम सिंह चुनाव जीतेंगे। 7,21 सीधे जोड़ दिया इन्होंने तो आंकड़ा है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप कुछ नहीं बोलोगे तो मना करा किसी ने? मना क्या कर? अरे छोड़ो, दूसरी बात करते हैं। बाकी क्या चल रहा है? खेती बाड़ी, बारिश अच्छी है? कुछ नहीं है, परेशान है, बेरोजगारी है। परेशान है, बेरोजगारी है। बेरोजगार होके चुप क्या करें? और परेशान है, धंधे पानी नहीं। क्या देखिए साहब, जब आदित्य कुछ बोलता नहीं ना तो समझ लेना कि वो बहुत कुछ बोलता है। और यही दतिया की खासियत है कि व्यक्ति जब बोलता नहीं है तो मान लेना कि बहुत कुछ बोलता है। माहौल है साहब, मोहन पान ठीक है सर जी। क्या चुनाव को लेके क्या विचार हैं, क्या परेशानी है लोगों की, दतिया की जनता की? परेशानी यही काम नहीं हो रहा है बस।
बैठ जाइए ना उसको काम नहीं हो रहे हैं और क्या बस। काम नहीं हो रहा है क्योंकि चुनाव तो हो रहे हैं। हाँ चुनाव तो हो रहा है, अब चुनाव के बाद ही काम होंगे। चुनाव के बाद का क्या आपको क्या लगता है, आपको चुनाव में क्या आपका अब क्या कह सकते, देखो सब दोनों बराबर ही हैं। आपके मुताबिक दोनों का मतलब जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी बराबर है। हाँ बराबर है। अच्छा ये कहते हैं वो आशुतोष तिवारी जो है नए हैं, उनको कोई जानता नहीं है यहाँ पे। हाँ बाहर के हैं, उनको जानता नहीं है, सही बात है ये। अच्छा अरे यंग बिल्कुल आप दिल्ली में यंग युवा आंदोलन कर रहा है, दतिया में चुनाव हो रहे हैं, तो दतिया का युवा क्या सोचता है, आपकी क्या परेशानी, क्या मुद्दे होने चाहिए? हमारी परेशानी जो है अब इतने तो हो रहा उदाम तो होए, इतने पर चुनाव होए, इधर कछु ना होए। हाँ इतने काय को होए कछु, यहाँ रोजगार है बच्चों के लिए, क्या स्थिति? बहुत कछु है, बीजेपी ने बहुत कछु कर दो। बीजेपी ने बहुत कछु कर दो, हाँ, तो नरोत्तम मिश्रा को टिकट में तो काट दियो। अब काट दो तो बाको का हो रहा, अब काट दो उनकी पार्टी ने काटो टिकट, थोड़ी जनता ने काटो। हाँ बताओ जनता तो अभी जितावा जा रही उन्हें, जनता तो अभी भी उनके संग है, जनता तो अभी उनके संग है। जनता दद्दा के संग है। हाँ तो फिर दद्दा तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे, तो फिर क्या करे अब नहीं जनता? लड़ रहा तो का भाई है तो नहीं के संग है, तो फिर जनता किस, जब भी बीजेपी में है तो अपन भी बीजेपी में। क्या बात है। नाला जो नहीं संग है अपन बने के संग रहे। जीतू तिवारी ने एक बात बोली थी, इनसे क्या नाम उनको, आतिश तिवारी हैं, उनसे बोला था तुम्हें कोई जानता नहीं, तुम भी तो चुनाव के टाइम पे भी आ रहे, तुम्हें कौन जानता था, चुनाव होगा तो अब आ रहे तुम। जब आए कब कोई कौन परेशानी भाई, जब आए क्या इतने सालों से आए, चुनाव में अभी तुम गाँव घूमने लगे, इसके घर उसके घर, जब आए क्या तुम बताओ। ये है बिल्कुल युवा आवाज, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? सनी रावत। सनी रावत क्या करते हो? को हम काम करते हैं पुताई का। और युवा मोर्चा में भी हो? हाँ हाँ बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए दादा आप कुछ बोलना, कोई विचार नहीं किसी प्रकार का? मैंने कहा दतिया की जनता बोलती नहीं। हाँ अपन नोएडा वाले हैं। कहाँ के? नोएडा। अच्छा यहाँ के नहीं रहने, हाँ यहाँ के नहीं रहने वाले। तो देखिए ये जनता की दिल यहाँ की जनता है, इसकी खासियत है। अब मूल रूप से आप समझ गए होंगे अभी तक कि नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने से जो डैमेज है, वो अगर डैमेज होता है तो वो, अरे रुकिए तो वो डैमेज सवाल ये उठता है कि वो बीजेपी किस तरह से उसे कंट्रोल कर पाएगी। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस के घनश्याम सिंह हैं, वो यहाँ के राज परिवार से आते हैं। मैं ये किला दिखाऊं आपको, ये देखिए ये राज परिवार का किला है यहाँ पे, और ये किला चौक है, दतिया का किला चौक है जहाँ पर हम इस वक्त हैं। और इसी किला चौक पर जो जनता, जो लोग, किला चौक है यहाँ पर, और जनता जो है वो उसी प्रकार। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। चलिए ये तो किला चौक की बात हुई, लेकिन हम आगे भी जाते हैं और आगे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए अभी यहाँ पर भी कुछ तैयार हैं लोग हमारे साथ। जी नमस्कार। चुनाव है साहब यहाँ पे? हाँ सर चुनाव तो है। हाँ क्या है चुनाव का? देखो साहब अगर दादा को टिकट मिलता हाँ तो दादा की जीत पक्की आती। अब आशुतोष सोचा है कि हमारी, अच्छा दादा जनता को बता दूं साहब, नरोत्तम मिश्रा 2008 से 18 तक यहाँ पे विधायक रहे, मंत्री, उसके बाद 23 का चुनाव हारे, लेकिन यहाँ की जनता उन्हें दादा के तौर पे जानती है। दादा माने बड़ा भाई, इज्जत की तो इज्जत के तौर पे बड़ा भाई, बड़ा भाई, दादा माने बड़ा भाई, बड़ा भाई। तो हाँ। अब बड़ा भाई को टिकट नहीं मिला, नहीं मिला तो आशुतोष तिवारी सोचे कि हम जीत जाएं, तो कह नहीं सकते कि वो जीत जाएं, लेकिन दादा की वो दामोदर की टक्कर है, बस इतना ही कहना चाहेंगे। जय हिंद जय भारत। जी अब देखिए यहाँ पर सब मिला के फैक्ट यही है कि अगर दादा को टिकट नहीं मिला है, बीजेपी है, लेकिन कांग्रेस के जो उम्मीदवार घनश्याम सिंह हैं वो भी 2 बार पहले विधायक रह चुके हैं। अब आइए हम चलते हैं और अब ये तो किला चौक का मैंने आपको हाल बताया, और भी जगहों पर जाते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? एडवोकेट राघवेंद्र कौरव नाम है मेरा। जी एडवोकेट साहब, क्या है यहाँ पे चुनाव में हम देखते हैं। अच्छा यहाँ मुझे बड़ी अजीब बात लगती है, जहाँ जाता हूँ समर्थक है नरोत्तम मिश्रा के, लेकिन अब उनको इतना समझा दिया गया है कि वो माइक जैसे ही चालू होता है बोलते हैं कि नहीं बीजेपी जीत रही है। सर बोलना नहीं चाह रहे हैं, सच्चाई ये है कि सर अत्याचार और जुल्म का सर अंत हुआ है और सर डट गया, स्वतंत्र हो गया है। अब सर डट जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र महसूस कर रहा है अपने आप को। सर इससे पहले सर भय और आतंक का माहौल यहाँ पर था
और बहुत अच्छा दतिया में हुआ है। इस वजह से सर उनका टिकट कटा है और मैं तो सर यही कहूँगा कि दतिया की सुख शांति के लिए सर चाहे कांग्रेस को जीतना चाहिए। कुंवर साहब बढ़िया व्यक्ति है, सरल व्यक्ति है, सहज व्यक्ति है। अच्छा, मैं लास्ट टाइम जब आया था तो मैंने ये चीज़ देखी थी यहाँ पर कि लोग बोल नहीं रहे थे, खौफ था नरोत्तम मिश्रा का। सर डर इतना था सर, मैं तो सर एडवोकेट होते हुए सर शासन प्रशासन ने हमारा सर प्लॉट भी तोड़ दिया केवल इस वजह से कि पिछले चुनाव में मैंने कांग्रेस का प्रचार था। अच्छा, अब मैं न्यायालय से जीत गया हूँ, कोई प्लॉट में न्यायालय से जीत गया हूँ, लेकिन शासन प्रशासन ने। लेकिन अब इस बार क्या लगता है आपको? सर इस बार सर जनता शांत है, वो कांग्रेस को वोट देगी सर। ये लोग क्या है कि हवा हवाई में रहेंगे, वो कांग्रेस फिर से जीतेगी, कांग्रेस जीत जाएगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। माँ पीताम्बरा की धरती, माँ बगलामुखी की धरती दतिया। जैसा मैंने कहा था कि कुछ और इलाके हैं, कुछ और जगह जहाँ हम बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर, और जब चुनाव को लेकर जब बात करने की बारी आती है। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है साहब आपका? ऋषि गोस्वामी। गोस्वामी जी, चुनाव चल रहे हैं यहाँ पे, अब चुनाव का माहौल है, उपचुनाव कवर करने ही आए हम, बात भी कर रहे हैं, लोगों के मन को टटोलते हैं, क्योंकि असली चुनाव तो पहले इंसान के जहन में होता है, बाद में वो वोटों में, नतीजों में परिणित होता है। अब यहाँ की जो सबसे बड़ी घटना है वो नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना। मैं घटना मानता हूँ क्योंकि उसने पूरे प्रदेश को ध्यान खींचा। क्या लगता है सर, आप यहीं के रहने वाले हैं, किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मंत्री जी जो कार्यकर्ता जो मंत्री जी के दुखित तो है भाई, इतने सालों से मंत्री जी सबके बीच में रहे हैं और एकदम से ये घटना घटी, दुखित है, ऐसा नहीं है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माननीय मंत्री जी ने भी आके सबको माई की कसम दिलवाई है, सारे कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया है। थोड़ी शुरू की आग थी वो ठंडी हो गई, सब लोगों ने समझाया और आशुतोष यहाँ से विजय होंगे। कोई तरकड़ी नहीं। मुद्दा क्या रहता है सर यहाँ चुनाव में, क्या मुद्दा? विकास रहेगा। आज इससे पहले अभी 2.5 साल दादा यहाँ से पिछला चुनाव हार गए थे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, 2.5 साल के। आज भी आप लाइट की स्थिति देखो, वैसी की वैसी हो गई, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लाइट जा रही है और पानी की समस्या पैदा हो गई है। लाइट की, पानी की, साफ सफाई की, ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा। वर्तमान जो विधायक रायन भारती जी थे वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहे ना। उन्होंने 2.5 साल में कुछ ऐसा किया कि हमें जनता के संग बैठना चाहिए, जनता की समस्याओं को सुन के कुछ करना चाहिए। पिछला चुनाव जनता ने क्यों हरा दिया नरोत्तम मिश्रा? हार जीत तो क्रिकेट में, राजनीति में हार जीत तो चलती रहती है। तो चुनाव काफ़ी टाइम से था, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन जनता को समझ में आ गई। कुछ लोगों ने जो बेतरगात करी होगी, हालांकि दादा मंत्री जी ने तो ऐसा कोई काम ऐसा किया नहीं है जिससे उन्हें हारना पड़े। 83,000 वोट मिले, ऐसे थोड़ी मिल गए उनको 83। आज भी 83,000 लोगों के दिलों में तो वो निवास करते ही हैं। तो 7-8 हज़ार, 6-7 हज़ार से जो आ रहे हैं वो जिनके दिलों में निवास करते हैं उनको टिकट कटने का दुख भी तो होगा। बिल्कुल होगा, दुख होगा, दुख है। वोट देंगे कांग्रेस से थोड़ी काटा? नहीं, वोट तो टिकट तो बीजेपी ने ही काटा ना। बीजेपी ने टिकट काटा है चुनाव में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे लोग पूरे मनोयोग से लगे हैं और आशुतोष जी यहाँ से सीट निकालेंगे। अच्छा, मुझे एक बात और किसी ने बताई, नरोत्तम जी के जितने लोग हैं, क्योंकि प्रदर्शन तो बहुत खतरनाक हुआ था जब टिकट कटा। आप तो मुझे ये बता दो। हाँ, अरे साहब, सर मैं 27 साल से पत्रकारिता हूँ। मध्य प्रदेश में किसी का टिकट कट, बीजेपी में किसी का टिकट कटे और इतनी जनता रोड पे उतरा, ऐसा हुआ ही नहीं है। तो ऐसे वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ। तो ये तो प्रेम है। और इतने लोग, 3,000 लोग, 2,500-3 हज़ार लोग, ऐसा तो भी अंदर से लिपटा देंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 2,500-3 हज़ार वोटों लोग उनके साथ थे, ये बड़ी बात है। मैं आपसे कह रहा ना, 83,000 वोट मिले उनको, तो ऐसे ही थोड़ी मिल गए। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। आइए सर, क्या नाम है आपका? शिवानंद शर्मा। शर्मा जी, आप भी यही बताएंगे कि दादा ने बता दिए, कसम खिला दी है कि आशुतोष तिवारी को जिताना है? नहीं, आशुतोष तिवारी ही जीतेंगे। अरे मुझे तो यहाँ के बहुत लोगों ने बताया कि यहाँ को वो पहचानता नहीं, उनको यहाँ के है नहीं वो। दादा की पहचान लग गई ना उनके साथ। दादा की पहचान लग गई, और दादा के लोगों की जो मुस्कुराहट है ना, ये वाली कातिलाना है गुरु। बिल्कुल, क्यों दादा की मुस्कान से तो हमारी मुस्कान है। ये कातिलाना मुस्कान है। अगर दादा नहीं होते ना तो आशुतोष को चुनाव जीतना मुश्किल पड़ जाता। दादा ने सारे लोगों को एकत्रित किया है और दादा स्वयं नारेबाजी कर रहे हैं वार्डों में जाके। ये मैं आपको विशेष बता दूं, दादा खुद नारेबाजी कर रहे हैं। अरे कल मैं आपके दादा से मिला था, आपके दादा ने मुझसे कहा कि 20,000 से जीत रहे हैं। बिल्कुल, 20,000 से तो स्वयं नहीं जीते कभी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 20,000 से स्वयं नहीं जीता दादा। अरे क्या बात है। तो ये देखिए, ये मिजाज है दतिया की जनता का। अब इसमें मैंने आपसे जो कहा ना, वो कातिलाना मुस्कान जो है वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि अंदर खाने खबर ये भी है कि साहब
नरोत्तम समर्थक सबके सामने कहेंगे कि हम बीजेपी में ही हैं, बीजेपी प्रत्याशी को जिताना है, लेकिन होगा क्या ये आप भी समझते हैं, क्योंकि सियासत वो होती है जो सामने दिखती नहीं है। आइए और चलते। कुमार सिंह जी सही सर। और मैं तो काशी प्रयाग के बीच माँ विंध्यवासिनी के यहाँ से मैं आया हूँ। हम लोग खाटू श्याम होते हुए अच्छा, दर्शन करना आज है। पीताम्बरा देवी का हमने दर्शन किया। चुनाव तो यहाँ चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी तो देश की स्थिति दिल्ली में भी हो रहा है, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है सब। नहीं, हम वो लगभग सोशल मीडिया से हम तो ये नरोत्तम दास जी को भी मैं जानता था, उनके कार्यक्रमों को भी मैं सोशल मीडिया से देखता था। हाँ। और उनके न टिकट मिलने पे मुझे भी दुख हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से कि उनको टिकट देना चाहिए। वो गृह राज्य मंत्री थे, उनका कार्यकाल अच्छा था और मध्य प्रदेश में जो भी बातें होती तो वो भी अच्छा हमको लगता था। फिर टिकट नहीं मिला, एक बार हम लोग भी थोड़ा सा मायूस हुए कि टिकट देना चाहिए। और भाजपा की नीति और नियत तो भाई कुछ समझ में कम आता है। देखिए दिल्ली जंतर मंतर में भाई राजनीतिक ध्रुवीकरण कुछ भी हो, लेकिन जो छात्रों के साथ वहाँ अन्याय हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब छात्रों को किसी ने वहाँ ले जाकर के उनके आंदोलन को, छात्र आंदोलन को कोई अगर हाईजैक कर ले रहा है तो सरकार, ये लोकतंत्र डेमोक्रेसी कंट्री है, यहाँ उनको एक प्रतिनिधि मंडल को बुला के बात करना चाहिए, छात्रों की समस्या को सुनना। ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं जो वोटर है उसकी मानसिकता को तो प्रभावित करेगी। बिल्कुल पड़ेगी। और इसीलिए कल हम एक देख रहे थे कि NDTV वाले का जंतर मंतर पे वो छात्रों द्वारा उनका विरोध किया गया। तो हमारे जो पत्रकार बंधु हैं ये देश के चौथे स्तंभ है। मैं आज तक मैं रहा हूँ 15 साल दिल्ली में। गोदी मीडिया का जो हश्र है वो जो हो रहा है, ये थोड़ा सा रोष है गोदी मीडिया की वजह से, ये थोड़ा सा छात्रों का रोष है। हम लोग तो बिल्कुल अपने पत्रकार भाई को आपके माध्यम से ही पूरे देश की स्थिति हम जानते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक हम लोग स्थिति जानते हैं। तो आप तो हमारे भाई हैं, लेकिन आपको समाज में सच्चाई दिखाना चाहिए। बिल्कुल, सबसे बिल्कुल सही बात है। दादा नमस्कार, क्या नाम है आपका? पवन चौरसिया। पवन भैया, आपके तो बिल्कुल मेन पीताम्बरी माई के यहाँ पे दुकान है, सब तरह के लोग आते होंगे। हाँ। क्या माहौल चुनाव का? सबसे अच्छे चुनाव का माहौल यही पता चलता है। दोनों का पलड़ा भारी है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टक्कर है। हाँ। दोनों के बीच कड़ी टक्कर है। UGC को लेकर भी लोगों का विरोध है जी, एक भाई आपने कही UGC का लेकर छात्रों का, ये UGC का ये लेकर के जो ये विरोध है, ये कहीं न कहीं भाजपा को इसकी खामियाजा थोड़ा भुगतना पड़ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। और माहौल तो जैसा इलेक्शन का रहता है वैसे ही है, लेकिन ऑलमोस्ट इस टाइम जो माहौल चल रहा है मानो ऐसे जैसे कभी ऐसा माहौल था नहीं इलेक्शन में, कभी नहीं था ऐसा माहौल। क्या कारण? नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना? यस, डेफिनेटली नरोत्तम साहब का मेरा टिकट कटना, इसकी वजह से देखिए बात सिर्फ पर्सनली नरोत्तम मिश्रा साहब की नहीं है। पर्सनली बात, जैसा अभी मेरी उम्र 45 साल पार है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने अगर अपनी ज़िंदगी के 2-5 साल निकाल दूँ, मैं तो 30 साल की दतिया मेरे सामने है। तो इन 30 सालों में दतिया के अंदर हमने जो कुछ मिश्रा साहब के आने के बाद में देखा, वो शायद कभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। अच्छा जी हाँ, डेफिनेटली जो उन्होंने किया है, डेवलपमेंट देखा, डेफिनेटली आप देख सकते हैं दतिया में। आप जो कुछ देख रहे हैं, आप सफाई देख रहे हैं, आप मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं, आप सरकारी अस्पताल देख रहे हैं, एवरीथिंग जो कुछ आपको न्यू चीज़ देखने को मिलेगी ना, वो सारा का सारा क्रेडिट गोज टू नरोत्तम मिश्रा। तो क्या इससे क्या भाई, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया पार्टी ने, अब उसके बाद गुस्सा भी निकला, क्रोध भी निकला, तो अब क्या होगा? मतलब ये अब ये नहीं बता सकते। बीजेपी के कार्य जो अभी मुझे मिले वो पदाधिकारी थे, पदाधिकारियों को तो समझा दिया गया। जी, वो तो बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है, जो पार्टी का कैंडिडेट है। हाँ, जाहिर सी बात है, लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचता है ये बोलने के लिए। नुकसान होगा वोटिंग में, 100% नुकसान होगा सर जी, पक्का 100% नुकसान होगा। क्योंकि क्या होता है, आप इसके पहले जिन लोगों को देख रहे थे और आप जिनको देख रहे हैं, आपको काम से मतलब है, हमें काम से मतलब है, हम तो आम आदमी हैं। हम तो जो अपना कैंडिडेट होता है, हम ये देखते हैं कि हमारा कैंडिडेट हमारे लिए कर क्या रहा है। अगर वो हमारे लिए कुछ कर रहा है तो डेफिनेटली वी आर गोस टू विद देम। माहौल तो ऐसा चल रहा है इस समय दतिया में कि नरोत्तम मिश्रा की ज़्यादा जय जयकार हो रही है। नरोत्तम मिश्रा की जय जयकार हो रही है, पर दूल्हा तो है ही नहीं वो। तो दूल्हा अब घोड़ी पे नहीं बैठ पाया बस, तो आज तो उसको खड़ा कर दिया उनने। आज तो उसको खड़ा कर दिया उनने खड़ा कर दिया कि पार्टी ने उनका टिकट हटा के, और आज तो उसको खड़ा कर दिया। तो इससे पार्टी को फायदा होगा कि नुकसान होगा? इससे नुकसान होगा, पार्टी को फायदा तो नहीं हुआ, क्योंकि जो नरोत्तम मिश्रा अगर बनते
तो फायदा होता पार्टी को। तो फायदा होता। अब आशुतोष को खड़ा किया है, लेकिन जो भी क्या है कि नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ हैं, भाई मान रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। मांगने से क्या मिल जाएंगे? लोगों के भीतर गुस्सा है टिकट कटने का, क्या है? गुस्सा तो बहुत है, गुस्सा तो बहुत है पार्टी में। हाँ, पार्टी में गुस्सा है, गुस्सा है बहुत। अब देखो टिकट मिलता है, अब जीतते हैं कि नहीं, ये तो ऊपर वाला जानेगा। क्या लग रहा है? लग तो ऐसा रहा है कि अभी हम पूछ रहे थे, वो बीजेपी कार्यकर्ता बोल रहे बीजेपी 20,000 वोटों से जीतेगी। नामुमकिन है। मिश्रा जी का चेहरा देख के अगर जीत जाए तो जीत जाए आशुतोष, वरना मिश्रा जी तो रो दिए। मैं तो कह तो रहा हूँ, अगर मिश्रा जी का मुंह देखकर जीत जाए तो जीत जाए, नहीं तो उनके आंसू जिताएंगे कि हराएंगे? जिताएंगे उनके आंसू। किसको? आशुतोष को। आंसू आशुतोष को जिता देंगे। अभी कह रहे हो नुकसान होगा, कभी कहते हो जीता। कितने मैं ये बोल रहा हूँ कि नरोत्तम मिश्रा की शक्ल देख के, जो उन्होंने निर्माण किया है यहाँ दतिया में, वो चीज देखकर तो अच्छा, वो देखेंगे कि उनके आंसू देखेंगे, ये बताओ। उनने तो आंसू रोए हैं किसके लिए, कि उन्हें टिकट नहीं मिला इसलिए, लेकिन उन्हें बुरा तो लगा ना अपने खातिर, बुरा लगा है ना कि हमारा टिकट नहीं कटा। अच्छा, आप मुझे मिले, आप लपेटा देखते हैं? जी भाई साहब, मैं लपेटा आपका देखता हूँ, मैं व्यूअर हूँ, सब्सक्राइबर हूँ आपका। क्या बात है। तो क्या चल रहा है चुनाव का यहाँ पे माहौल? चुनाव का माहौल पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और बहुत अच्छी तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जीत रही है? जी भाई साहब। तो पिछली बार क्यों हार गई? पिछली बार कुछ अंदरूनी कारण की वजह से हार गई, अंदरूनी विरोध था, इस कारण वजह हार का सामना करना पड़ा। इस बार वो अंदरूनी विरोध हो गया खत्म? इस बार से खत्म है, सब बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम तिवारी है। शिवम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। लपेटा के व्यूअर मिले हमें। चुनाव आशुतोष तिवारी जी जीत रहे अच्छी बहुमत से। ऐसा? हाँ। क्या बात की आपने? हाँ, जीत रहे, अच्छे बहुमत से जीत रहे, इस बार 20,000 से जीत रहे हैं। अच्छा, एक बात है, मैं भी कल नरोत्तम मिश्रा जी का इंटरव्यू देख रहा था, तो वो भी कह रहे थे 20,000 से जीत रहे हैं। हाँ, सब देंगे, हमारे तो बोल रहे हैं। तो 20,000 से तो नरोत्तम मिश्रा नहीं जीत पाए कभी? नहीं, इस बार आशुतोष तिवारी जी जीत रहे, सब लोगों के सहयोगी से। अच्छा, ताकत लगाई सब लोगों ने। आप बीजेपी के कुछ हैं? बूथ अध्यक्ष। अच्छा, ये बताओ, नरोत्तम मिश्रा के इसमें आपने भी इस्तीफा दिया था, नहीं दिया था? नहीं दिया था ना, हमने दिया था। और ये टिकट कटना पार्टी की बातें हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मंच से आंसू निकल गए थे नरोत्तम मिश्रा। वो प्रेम था, दतिया के प्रति प्रेम था, वो कार्यकर्ता आंसू अंगारे बनेंगे कि क्या बनेंगे? अब वो सब जहाँ कंट्रोल हो गया। जी, क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम संतोष सोनी है। संतोष जी, क्या है चुनाव, दतिया में उपचुनाव है, 30 तारीख को वोटिंग है। चुनाव बढ़िया चल रहे हैं। बढ़िया चल रहा है? बढ़िया प्रचार चल रहा है, बढ़िया। अच्छा। हाँ, लेकिन एक बात बताओ, अगर ऐसा कह रहे थे लोग मुझे कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलता तो चुनाव का रंग ज़्यादा जमता। नहीं, ऐसा कौन है, वो नहीं है। चुनाव तो अभी भी नरोत्तम मिश्रा को मिलता तो और अच्छी बात हैगी, और आशुतोष जी को भी मिला है तो बहुत बढ़िया बात है, कि क्योंकि उनका भी अच्छा लुक है दतिया में। और अच्छा। हाँ, बढ़िया, अच्छा, उनका भी प्रचार अच्छा चल रहा है। नरोत्तम जी साथ में है तो कोनो दिक्कत थोड़ी है उसमें, टिकट उनको मिले चाहे उनको मिले, पार्टी को तो जो लोग नरोत्तम मिश्रा के समर्थक थे, जिन्होंने बवाल काट दिया था नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने पे, वो लोग वोट देंगे बीजेपी को? नहीं, वो तो देंगे, जो जुड़े हुए हैं बीजेपी से वो वोट देंगे। वो तो एक मन की भावना है आदमी की, कि वो गुमराह करने के लिए कि साहब वोट नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे वोट? पार्टी से जुड़े हैं तो वोट तो देंगे। वो तो आदमी गुमराह कर रहा है कि मतलब ये वोट नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे वोट? पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक बात बताइए, पिछला चुनाव नरोत्तम मिश्रा के रहते बीजेपी यहाँ से हारी है 7,500 वोट से। अभी ऐसा क्या हो जाएगा कि वो सब कवर हो जाएंगे? वो इसलिए कवर हो जाएगा, ये 2.5 साल देख तो लिया है। 2.5 साल में जो विधायक जी बनाए थे तो उनको अभी तक 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में किसी ने देखा ही नहीं उन्हें कि कहाँ पे हैं वो। अच्छा। हाँ, आप कुछ कहेंगे? जी, क्या नाम है सर आपका? रोहित यादव। रोहित भाई, क्या चुनाव को लेके यादव जी क्या है? चुनाव तो इस बार भाजपा जीतेगी आपके हिसाब से? भाजपा कम बैक होगी वापस, क्योंकि उन्होंने बहुत विकास किया है दतिया में। विकास तो नरोत्तम जी ने किया ना। हाँ, तो उनका टिकट काट दिया। तो नरोत्तम जी का टिकट काट दिया, वो चूँकि किसी कोई ना कोई वजह रही होगी पार्टी की। यादव जी आप पद पे है किसी? नहीं, अच्छा, मैं तो एक व्यापारी हूँ, आम आदमी हूँ, दुकानदार हूँ, ना किसी पद पे हूँ, लेकिन वो तो दतिया में तो भाजपा ही है। चलिए, ये कांटे की टक्कर दतिया की सीट की खूबी रही हमेशा से, कांटे की टक्कर रहती है यहाँ पे। और वर्तमान स्थिति जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो कुछ समझ पा रहे हैं अभी लोगों से, आपने जितने लोगों से बात की होगी तो इतना तो समझ में आया होगा कि 2 चीज़ें हैं। एक प्रतिबद्धता नरोत्तम मिश्रा के प्रति, एक प्रतिबद्धता बीजेपी के प्रति,
और उसके अलावा कांग्रेस का वो वोटर जो बोलता नहीं है और सिर्फ वोट करता है। तभी जब पूरे मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव परिणाम आए तो सबसे चौंकाने वाला चुनाव परिणाम दतिया से था, जिसमें नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी की लहर के बावजूद 160 से ऊपर सीटें जा रही हैं, लेकिन पूरे देश में खबर थी कि नरोत्तम मिश्रा 7,500 वोट से चुनाव हार जाते हैं। अब उपचुनाव है, मैंने कहा था ना कि उपचुनाव से क्या हो जाएगा, कोई सरकार पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ फ़र्क पड़ेगा। अगर बीजेपी हारती है तो फ़र्क पड़ेगा मोहन यादव के नेतृत्व पर, फ़र्क पड़ेगा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पर, उनके इसमें तो पहला उपचुनाव होगा। अगर जीत जाती है बीजेपी तो यकीनन मोहन यादव बेहद मजबूत हो जाएंगे और साथ में नरोत्तम मिश्रा का जो सियासी भविष्य है वो पूरी तरह से इस परिणाम पर निर्भर करेगा। वो तय करेगा कि नरोत्तम मिश्रा अगर बीजेपी जीतती है, हारती है, तो उसके बाद क्या सियासी समीकरण बनेंगे। तो बने रहिए आप। अगर आपने देखा है पूरा इस ये वीडियो को तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, दतिया उपचुनाव की अगर वोटिंग हो या फिर काउंटिंग हो, सबसे पहले सबसे तेज़ और सबसे सटीक और सबसे बेबाक और सबसे निष्पक्ष बात आपको सिर्फ और सिर्फ द लपेटा पर ही देखने को मिलेगी।